किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, मक्का, तिल, आलू, प्याज और उड़द की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव मंडी खबर में जान सकेंगे और साथ ही साथ कमोडिटी विशेषज्ञ से फोन पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। खानपुर मंडी में 290 रुपए टूटा सरसों का बाजार भाव। अछलदा मंडी में 5,700 रुपए पर हुई खरीद। गंगापुर मंडी में 2100 रुपए पर हुए मक्का के सौदे। अलीगंज मंडी में स्थिर रहे बाजार भाव। कुल तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान। रबी तिल की पैदावार 33,000 टन अनुमानित। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के बाजार के साथ। बता दें आपको कि मंगलवार को मंडियों में सरसों की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी नजर आई। वहीं खानपुर मंडी में सरसों के भाव में नरमी रही, जबकि अछलदा और आसनसोल मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान सरसों के भाव स्थिर नजर आए। सरसों के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। मंगलवार को खानपुर मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि अछलदा और आसनसोल मंडी में इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की खानपुर मंडी में 13 जनवरी को सरसों का भाव था 6,115 रुपए। 14 जनवरी को इसके भाव में 290 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 5,825 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश के अछलदा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 13 और 14 जनवरी को सरसों 5,700 रुपए पर बिकी। इसी तरह पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 13 जनवरी को सरसों का भाव रहा 6,050 रुपए। 14 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,050 रुपए पर बना रहा। पश्चिम बंगाल की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो यहाँ की दुर्गापुर मंडी में 14 जनवरी को सरसों का भाव रहा 6,050 रुपए। जियागंज मंडी में सरसों 5,750 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही रामपुर हाट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,200 रुपए पर हुए। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो सरसों के बाजार का हाल अभी हम सब ने जाना है कि किस तरह का माहौल बना हुआ है, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं। जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में सरसों के बाजार में हम किस तरह का बदलाव देख सकते हैं। सरसों की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक भी जारी है। जहां तक सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, इस साल सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से
सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल यहाँ पर अनुमानित है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके हमारे सरसों के किसान चल सकते हैं, आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं। तो बात हो गई सरसों की, और इसी के साथ शिव जी आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी बुलेटिन के दौरान हम आपसे अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, मक्का की बात करते हैं। बताएं कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मक्का की आवक सामान्य से कम दर्ज की गई। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची, और मक्का की जो खरीद है इस पर किस तरह का माहौल बना हुआ है, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मंगलवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य से कम रही। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की दूनी मंडी में 14 जनवरी को मक्का का कारोबार 2100 रुपए पर हुआ। वहीं राज्य की गंगापुर मंडी में भी 14 जनवरी को मक्का के सौदे 2100 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी में इस दौरान मक्का की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 13 और 14 जनवरी को मक्का बिना किसी फेरबदल के 2265 रुपए पर बिकी। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो मक्का के बाजार में किस तरह से हो रहा है कारोबार, जाना भी हमने। आगे का माहौल जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, अगर हम मक्का के बाजार की बात करते हैं, मौजूदा हालात अभी हमने रिपोर्ट के जरिए जाने हैं, आगे आने वाले समय में किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? सबसे पहले दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप स्वस्थ रहे और संपन्न रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। जहां तक बात मक्का की करें तो मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ कमी देखने को मिली है जी। जहां तक डिमांड की बात करें, डिमांड के क्षेत्र में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। एक तरफ जहां पोल्ट्री इंडस्ट्री से अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है जी, वहीं दूसरी तरफ इथेनॉल इंडस्ट्री से भी अच्छी डिमांड की खबरें हैं। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मक्का की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अच्छी मांग के चलते सहारा मिल सकता है, इसके बाजार भाव को मजबूती देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह की आप सलाह देंगे? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इंतजार करके चलना यहाँ पर सही रहेगा हमारे मक्का के किसानों के लिए। आगे आने वाले समय में तेजी का लाभ उठा सकते हैं किसान। तो जाना अभी आपने मक्का के बाजार का हाल है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं बाजरे की। बताएं आपको कि गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे की जो बिकवाली है वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 3800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में 2700 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 2625 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने यहाँ पर बाजरे का हाल। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी तिल की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन आइए पहले बात तिल के बाजार की। बताएं आपको, मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य सी देखने को मिली। हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ पर तिल का बाजार भाव 10,875 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हम बात करेंगे राजस्थान की कोटा मंडी की। तिल की बिकवाली हुई 6,850 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 10,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023-24 की बात करते हैं तो इस दौरान देश में कुल तिल की पैदावार 8,47,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की कुल उपज 8,02,000 टन रही थी। बताएं आपको कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का MSP साल 2023-24 के दौरान 8,635 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 632 रुपए बढ़ाकर 9,267 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर, अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य में की बात करते हैं। और साथ ही साथ बाजार भाव का हाल हमने जाना है, तो आगे का माहौल क्या रहेगा जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, तिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? तिल की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में तिल की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में तिल की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत और तेजी का रुझान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं, उन्हें किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तिल के किसानों को थोड़ा इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट, और मंडियों में निगरानी बनाने की सलाह दे रहे हैं आप। धीरे धीरे करके स्टॉक आगे निकालेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाली मजबूती का लाभ उठा पाएंगे। तिल की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अरहर के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की। अरहर का बाजार भाव 6,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो 7,700 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में बता दें कि 6,301 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, और वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बिकवाली हुई 10,110 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव जो हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अरहर का हाल हमने जाना, आइए ऐसे ही जानकारी आपको देते हैं सेब के बाजार भाव की भी। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का बाजार भाव 14,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में 4,211 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अरहर सेब के बाद आइए बुलेटिन में बात आलू की। बताएं आपको कि मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य सी बनी हुई है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की जो गुरुग्राम मंडी है, यहां पर आलू का बाजार भाव 900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बताएं आपको हम पानीपत मंडी का हाल, तो यहां पर बिकवाली हुई 850 रुपए प्रति क्विंटल पर।
हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आलू 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो आइए आलू पर भी प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। शिव जी, आलू को लेकर क्या कहेंगे? आगे किस ओर नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? आलू की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आवक में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में भी आलू की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा जी। बिल्कुल, तो नरमी जो है बरकरार रह सकती है, आपका कहना है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी नई फसल है उसको मंडियों में बेच देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आवक की अधिकता से आलू की कीमतों में और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को यही करना है कि आप मंडियों में निगरानी बनाकर चलें, धीरे धीरे करके स्टॉक की बिकवाली करके चलें, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा नरमी का अनुमान है, तो अभी आप अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आलू की। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं प्याज की। बताएं आपको, मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य सी देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में प्याज का बाजार भाव 2,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हाल बताएं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी का, तो यहाँ पर भाव रहा 2,700 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही पानीपत मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र के बाकी मंडियों में के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपेडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। तो प्याज का हाल अभी हमने जाना है, आइए इस पर भी जानकारी लें। शिव जी, प्याज को लेकर क्या कहेंगे? आगे हम किस तरह की उम्मीद लगाएं इसके बाजार भाव को लेकर?
प्याज की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो छोटी अवधि की बात करें तो नरमी रह सकती है, लेकिन लंबी अवधि का अगर नजरिया लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत तेजी भी आपको नजर आ सकती है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? हमारे किसान क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए जी। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख बेशक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारे किसान अगर छोटी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं तो आप बिकवाली करके चलिए। वहीं अगर भंडारण क्षमता है आपके पास और इंतजार कर सकते हैं तो आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, क्योंकि आगे जब अच्छी मांग होगी तो अच्छे दाम भी आपको मिल जाएंगे। तो प्याज की बात होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि अलग अलग मंडियों में पपीते के बाजार भाव किस स्तर पर बने हुए हैं। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर मंडी की बात करेंगे। पपीते का बाजार भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 1250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी का हाल बताएं तो 2380 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बढ़ते हैं आगे। पपीते के बाद अब बात करते हैं गाजर के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का बाजार भाव रहा 1600 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 1750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए। राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल बताएं तो 800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गाजर के बाद आइए अब बात करते हैं उड़द की। बताएं आपको कि इन दिनों मंडियों में उड़द की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक मणिपुर की इम्फाल मंडी में उड़द का बाजार भाव 13,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हम राज्य की ही अगर बात करते हैं कांगचिंग मार्केट मंडी की, तो यहाँ पर बाजार भाव रहा 12,750 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की दूनी मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे हुए 5,450 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बात करें पैदावार की तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल उड़द की उपज 12,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 23,19,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो आइए उड़द पर भी जानकारी लें। शिव जी, उड़द को लेकर क्या कहेंगे? आगे जो बाजार है कैसा रह सकता है? उड़द की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस साल उड़द की पैदाइश की बात की जाए, इस साल उड़द के पैदावार में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो सकारात्मक बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें? उनको सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग में मजबूती की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ इस साल सरकार ने उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 450 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की है। मांग में मजबूती से और न्यूनतम समर्थन मूल्य में तेजी से आने वाले दिनों में उड़द की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमारे किसान इंतजार करके चल सकते हैं। बात हो गई उड़द की। आइए अब आखिर में एक नजर टमाटर के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे। टमाटर का बाजार भाव 1,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 900 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 1,000
1360 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो टमाटर का हाल आपने जाना। इसी के साथ आइए जाते जाते जानते हैं कि आज के मंडी खबर में क्या है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। आज की टिप्स मक्का। आने वाले समय में मक्का की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला आवक में कमी, दूसरा इंडस्ट्री से अच्छी मांग, तीसरा घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी की संभावना। तो मक्का की अच्छी मांग के चलते हमारे किसानों को लाभ मिल सकता है। यही थी हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ बताएं आपको किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट के बूथगढ़ से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज बूथगढ़ गांव से पराली प्रबंधन और विविधीकरण पर बात करने वाले हैं। पराली प्रबंधन पर बात करेंगे। क्या आपने पराली का प्रबंधन किया है या आपने आग लगाई है? नहीं, अग नहीं लाई जी, बिच्चे बाई जो भी अपने पराली दा ही। सुपर सीडर आने से किसानों ने अपनी पराली का प्रबंधन किया है? हाँ जी, हाँ जी। अब जो आप खेती कर रहे हैं पुरानी वाली, उसको छोड़कर विविधीकरण की तरफ आए हैं? हाँ जी, आगे आगे आ रहे हैं जी। पंजाब से देखिए पराली प्रबंधन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 15 जनवरी बुधवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। वो क्या है? वो बड़े बड़े नारियल का पेड़ है। किडनैप हुई है कभी? नहीं। चल होना है? हाँ। मैं किडनैप हो गई। रीता का किडनैप हुआ है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास हजमा का चूरन है, हम अभी लेके आता है। इंस्पेक्टर बाबू का बोलने का मतलब ये है कि रीटा को कोई क्यों किडनैप करेगा, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। कभी माइनिंग यानी खनन की वजह से ये भूमि हमेशा के लिए बेकार हो गई लगती थी, पर उम्मीद अभी बाकी है। रेस्टोरेशन यानी बहाली का मतलब सिर्फ जमीन को ठीक ठाक करना ही नहीं है। इसका अर्थ आजीविका के अवसरों को बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण और एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना भी है। साथ मिलकर हम भूमि को फिर से उसकी शान लौटा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी विरासत सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ धरती करे पुकार कार्यक्रम में देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे केवल डीडी नेशनल पर। और हाँ, क्विज में भाग लेना न भूलिएगा, विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।